भाई बहनों, आज संस्कृत व्याकरण का जो आधार स्तंभ है महर्षि पाणिनि द्वारा रचित 14 माहेश्वर सूत्र के बारे में आप सभी को बताएंगे। ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसमें पहला क्रमांक अ ई ऊण पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र है री लृ क, तीसरा है ए ओ ङ, चौथा है ऐ औ च, पांचवा से व्यंजन शुरू हो रहा है ह य व र ट, छठा है ल ड़, सातवां य म अंग ड़ न म, आठवां है झ भ य, नौवां है घ ढ ध स, 10वां सूत्र है ज ब ग ड द श, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां सूत्र है क फ य, 13वां स स स र और 14वां सूत्र हल है। इस तरह से संस्कृत व्याकरण का मूल आधार महर्षि पाणिनि द्वारा रचित 14 माहेश्वर सूत्र हैं। चूंकि ये सूत्र भगवान महेश से प्राप्त हुए थे इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, जिसके प्रथम 4 सूत्रों में पहला से लेकर चौथे तक में 9 स्वर हैं तथा अंतिम जो 5वां से लेकर 14वां तक के सूत्रों में जो 10 सूत्र हैं उसमें व्यंजन है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 34 इसमें है। ह एक 5वें नंबर पर सूत्र में ह यहाँ आ गया है और फिर 14वें सूत्र में ह यहाँ फिर आ गया है, तो 34 में से एक ह निकाल दिया जाता है तो 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र में कुल वर्णों की संख्या स्वर 9 और व्यंजन 33, कुल संख्या 42 हो जाते हैं। कुल वर्णों की संख्या 42 है, 9 स्वर हैं और व्यंजन 33 हैं। 9 और 33 कुल मिला के 42 वर्ण होते हैं। इसको जो प्रारंभिक इसके बारे में कहा जाता है, महर्षि पाणिनि ने घनघोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रकट किया। भगवान शिव ने नृत्य करते हुए अपने डमरू को बजाया। उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में लिख लिया और वो ध्वनि जो निकले उन ध्वनियों को उन्होंने लिख लिया और वो माहेश्वर सूत्र यही है। इसके संदर्भ में कहा जाता है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान उद्धर्तु मैच्छर शिव सूत्र जालम। तो इसे माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। भगवान शिव, भगवान महेश नाम है उनका, इसलिए शिव सूत्र भी कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी इसे कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों के ये विभिन्न नाम हैं। इसके बारे में संक्षिप्त आप लोग देखेंगे कि 14 जो सूत्र हैं उन 14 सूत्रों में अंतिम जो सूत्र वर्ण है वह हलंत है। जैसे इसमें अड़ा है हलंत है, क हलंत है, यहाँ अंग हलंत है, च हलंत है। ये जितने भी हैं 14 सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वह हलंत है।
हलंत इत संज्ञक होता है और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। जो भी इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है, उनकी गिनती इन वर्णों में नहीं की जाती। तो आप लोग यहाँ कह सकते हैं तो फिर इनका उपयोग क्या है, ये क्यों यहाँ पर लगाए गए हैं? इनका उपयोग सिर्फ इतना है जिससे प्रत्याहार का निर्माण हो सके। प्रत्याहार बनाने के लिए इन वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर हमको अण कहना हो, अण कहेंगे तो अण कहने पर अ ई उ इन तीन वर्णों का बोध होता है। प्रत्याहार माने होता है संक्षेपीकरण, वर्णों को कम करना। प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग माहेश्वर सूत्र में किया गया है। इनका उपयोग केवल माहेश्वर सूत्र बनाने के इनका उपयोग प्रत्याहार सूत्र बनाने के लिए किया जाता है। इसे अक कह दिए तो अ से शुरू करके क तक के वर्णों को ले लेंगे, बीच में अगर हलंत है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे इक प्रत्याहार कहेंगे तो ई से ही वर्णों को गिनना शुरू करेंगे, इसके पहले वाला जो अ है उसकी गिनती नहीं करेंगे। इक कहने का अभिप्राय है ई से हम शुरू करेंगे, जो इसका आदि वर्ण है शुरुआत वहां से करते हैं और जो अंतिम वर्ण हलंत है वहां तक हम जाते हैं। जैसे ई से शुरू करेंगे तो ई उ हलंत बीच में छोड़ देंगे, री ली, ये 5 वर्णों का बोध इक प्रत्याहार के अंतर्गत हो रहा है। इस तरह से एक इसके बारे में और संक्षिप्त जानकारी आप ले लें। पहले तो ये प्रथम जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों में 9 स्वर हैं। अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, कुल मिलाकर 9 हैं, ये स्वर हैं। उसके बाद 5वां से व्यंजन वर्ण शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहां अगर ह को छोड़ दें तो य व र और ल यहां तक आ जाएंगे। तो शुरुआत में पहले माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर है, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन का अभिप्राय य व र और ल, इनके उच्चारण में ऊष्मा मुख से तीव्र गति से नहीं निकलती, सामान्य गति से निकलती है, ऐसा लगता। अंतस्थ मतलब अंदर ही जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में य व र और ल ये 4 वर्ण हैं जो अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्गों का जो 5वां वर्ण है वो 7वें सूत्र में है, य म अंग अड़ और न। 5 वर्गों का 5वां वर्ण 7वें सूत्र में है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन के बाद 5वां वर्ण वर्गों का वर्गों का 5वां वर्ण है। तदनंतर चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्गों का जो चौथा वर्ण है, जैसे झ भ घ ढ ध, इसके बाद वर्गों का चौथा वर्ण है। इसके बाद ज ब ग ड द, 5 वर्गों का तीसरा वर्ण, जैसे च का तीसरा वर्ण च छ ज होता है, उसी तरह से 5 वर्गों का जो तीसरा वर्ण है वो इसमें है तीसरा वर्ण। एकदम वैज्ञानिक तरीके से इसे लिपिबद्ध किया गया है। तीसरा वर्णों के बाद फिर देखिए चौथा, ये दूसरा वर्ण ख फ छ ठ थ, ये 5 वर्गों का दूसरा वर्ण। इसके बाद
च ट त क प, ये पहला वर्ण, पांचों वर्गों का पहला वर्ण। इसके बाद अंतिम में ऊष्म व्यंजन स स ह, अंतिम में माहेश्वर सूत्र के अंतिम में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन ऊपर में लिख देना है, सबसे अंतिम में ऊष्म व्यंजन है। ये स ह। तो इस तरह से जो क्रम है माहेश्वर सूत्र में वर्णों का, सबसे पहले स्वर है, उसके बाद वर्गों का पांचवा वर्ण है। ये सबसे पहले स्वर है, स्वर के बाद अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन के बाद प्रत्येक वर्गों का पांचवा वर्ण है, पांचवा वर्ण के बाद फिर चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण के बाद प्रत्येक वर्गों का तीसरा वर्ण है, उसके पश्चात प्रत्येक वर्गों का दूसरा वर्ण है, तदनंतर प्रत्येक वर्गों का पहला वर्ण है और अंतिम में ऊष्म व्यंजन है। तो स्वर के बाद अंतस्थ व्यंजन आया था पांचवा सूत्र में, और सबसे अंतिम में 13वां और 14वां मिला करके ऊष्म व्यंजन है। इस तरह से माहेश्वर सूत्रों का वर्णन रहा। इसमें हमने पहले ही सूत्र के प्रारंभ में ही बता दिया था, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवार। नृत्यावसाने, नृत्य के पश्चात नटराज राजो भगवान शिव ननाद उन्होंने बजाया, ढक्काम डमरू, नव पंचवारम, नौ और 5 को जोड़ दीजिए, 9 5 14 होता है। 14 सूत्र यही जो निकले उन शिव के डमरू से निकले वो माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। भगवान शिव का नाम महेश भी है, अतः महेश से प्राप्त होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसको लिखने का जो लिपिबद्ध करने का कार्य है महर्षि पाणिनि, जो व्याकरण शास्त्र के विद्वान हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं, उनकी जो कृति है, रचना है, वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा जो लिखा गया अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। नाम ही से ही स्पष्ट है, अष्टाध्यायी का मतलब महर्षि पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा व्याकरण का, उसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं उस पुस्तक में, 8 अध्यायों में 4-4 पाद हैं 8 में, तो इस तरह से 32 पाद हो जाते हैं। और उसके बाद प्रत्येक पादों में अनेक सूत्र हैं। कहने को कहा जाता है 3978 सूत्र हैं, 3978 सूत्र हैं इस महर्षि पाणिनि का जो ये अष्टाध्यायी है। 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। और इन चारों पादों में ये सूत्रों की जो संख्या है वो 3978। इसको सामान्यतया लोग लिख दिया जाता है लगभग 4000 सूत्र लिख दिया जाता है, क्योंकि ये अनेक लोगों ने कुछ खासा मतांतर है, हल्का फुल्का कहीं अंतर भी लोगों ने किया है, लेकिन लगभग 4000 सूत्र महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है, व्याकरण की किताब है, उसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों को 4 पादों में विभक्त किया गया है। इस तरह पूरे पादों का जो संख्या है, पादों की जो संख्या है 32 पाद हो जाते हैं, और उन 32 पादों में लगभग 4000 सूत्र हैं। व्याकरण में जो संस्कृत व्याकरण का शुरुआत है महर्षि पाणिनि, तो
सर्वोत्तम रहे। उन्होंने प्रारंभिक अष्टाध्यायी जो किताब को लिखा है, उसके बाद महर्षि पाणिनि को आधार मान करके महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। जो पुस्तक लिखा है महाभाष्य, भाष्य माने होता है व्याख्या, विस्तृत वर्णन। किसका विस्तृत वर्णन? अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी का जो विस्तृत वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया, भाष्य में, महाभाष्य में, भाष्य में विस्तृत वर्णन, महाभाष्य माने विशद वर्णन है, बहुत ज्यादा उसे विस्तार पूर्वक बताया गया है। और तीसरा जो क्रमांक है, तीसरे जो इसमें व्याकरण के ज्ञाता हैं, वो नाम है उनका कात्यायन। कात्यायन को बररुचि भी कहा जाता है। बररुचि, इनका नाम कहीं कात्यायन है तो कहीं बररुचि कह देते हैं। तो त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं ये तीनों संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं। पहला नंबर महर्षि पाणिनि हो गए, दूसरा नंबर महर्षि पतंजलि हो गए, और तीसरे क्रमांक पर कात्यायन हो गए। त्रिमुनि से अभिप्राय यही है। बाकी भट्टोज, दीक्षित या अन्य वरदराज आदि लोगों ने भी व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी आदि को लिखा है, लेकिन जो प्रारंभिक त्रिमुनियों का नाम आता है व्याकरण के ग्रंथों में, उसमें महर्षि पाणिनि द्वारा पढ़ा जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी है, उसी की व्याख्या महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में किया है और कात्यायन ने भी वही कार्य किया है। तो इस तरह से व्याकरण शास्त्र का जो प्रारंभिक स्वरूप है वह हमने यहाँ रखा। व्याकरण का जो शुरुआत है महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र के बिना संभव ही नहीं व्याकरण को पढ़ पाना, क्योंकि बहुत जटिल हो जाएगा। उसे सरल बनाने के लिए और उसे व्यवस्थित करने के लिए जो प्रत्याहार आदि का प्रयोग, सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से संस्कृत व्याकरण के जो प्रारंभिक स्वरूप में वर्णन आता है माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र कहाँ से मिला, किसके द्वारा मिला? महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें वर्णन मिलता है। वह मिला कैसे? भगवान शिव की तपस्या करने के पश्चात महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव के नृत्य करने पर उनके डमरू से जो आवाज निकला था उस ध्वनि को लिपिबद्ध किया, जो माहेश्वर सूत्र कहलाता है। भगवान महेश से मिला है, इसलिए उसका नाम माहेश्वर है। तो यह प्रारंभिक जो शुरुआत संस्कृत व्याकरण का है माहेश्वर सूत्र, उसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, वर्णों का क्रमांक क्या है, जैसे हमने पहले बता दिया। प्रारंभ में स्वर है, फिर उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन है, फिर उसके बाद वर्गों का पांचवा वर्ण है, फिर चौथा वर्ण है, वर्गों का तीसरा वर्ण है, वर्गों का फिर दूसरा वर्ण है, अंतिम में ये जो लास्ट में है वो प्रथम वर्ण है वर्गों का। और जो समाप्त जहाँ हो रहा है एकदम समापन में, वो ऊष्म व्यंजन स स स और ह मिलाकर ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले जो इसका क्रमांक आप ध्यान देंगे, स्वर, अंतस्थ व्यंजन, पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, उसके बाद अंतिम में ऊष्म व्यंजन। कुल 9 स्वर, 33 व्यंजन। संस्कृत में वर्णों की संख्या स्पष्ट रूप से 42 है। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, कोई विवाद नहीं। उसमें 9 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और ये कुल 42 हो रहे हैं। हमने पूर्व में बता दिया ह की पुनरावृत्ति हुई है। एक तो 5वां सूत्र में ह आया हुआ है और एक 14वां सूत्र में ह आया हुआ है। इसलिए इसकी गणना जब किया जाएगा तो व्यंजनों की संख्या 34 दिखाई देगी।
किंतु 34 में से एक निकाल देंगे तो बचा 33, और इस तरह से 9 स्वर और 33 व्यंजन। संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या 42 है माहेश्वर सूत्र के अनुसार। इस तरह से ये माहेश्वर सूत्र से संबंधित बात आज पूर्ण हुआ। कल इसके आगे का व्याकरण हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।